नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर पहुंचे हैं और इस दौरे को लेकर आपको बताते चले कि तरह तरह के कयास भी लगाए जा रहे थे, क्योंकि उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार होना है और समय समय पर कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं तेज रहती हैं। शासकीय कार्यों के लिए लगातार देश की राजधानी में जाते रहते हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी इस प्रदेश की जो विकास कार्य है उनको लेकर के समय समय पर दिल्ली जाते हैं और हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं उनसे वार्ता करने का काम करते हैं कि इस प्रदेश को और आगे कितने विकास हमें देने हैं, क्या प्रस्ताव है, उन सबको लेकर के जाकर के चर्चा करते हैं। रही बात कैबिनेट विस्तार की, तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है और वो जब उनको वहां से आदेश प्राप्त होगा तो मुझे लगता है कि बहुत ही जल्द यहाँ पर कैबिनेट का जो हमारा विस्तार होना है वो हो जाएगा। पर माननीय मुख्यमंत्री जी समय समय पर दिल्ली जाते हैं, तमाम प्रदेश की जो विकास कार्य हैं, जो यहाँ की गतिविधियां हैं, उन सारी चीजों को चर्चा करने के लिए जो हमारे केंद्रीय स्तर पर बैठे हैं हमारे शीर्ष नेतृत्व, उनके साथ में विचार। बीजेपी के द्वारा हाल ही में वक्फ संशोधन विधेयक पर प्रदेश मुख्यालय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। अब प्रदेश में बूथ लेवल तक बीजेपी के द्वारा लोगों को वक्फ संशोधन विधेयक पर जानकारी दी जाएगी। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि बीजेपी द्वारा जगह जगह कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। देखिए, वक्फ बोर्ड का जो बिल संशोधन आया उसको लेकर के पूरे प्रदेश भर में हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं। हमारी जो टोलियां बनी है वो लोगों के बीच में जाएगी और एक अवेयरनेस प्रोग्राम जो प्रचार करने का है वो उन लोगों के बीच में बताने का काम करेंगे, क्योंकि बरसों बरसों तक जो लोग गुमराह की स्थिति में रहे, आज उनको स्पष्ट हो गया है कि वक्फ बोर्ड बिल संशोधन उनके फायदे के लिए आया है। तो इसीलिए लोगों को ये बताना जरूरी है कि ना ही तो वक्फ बोर्ड से किसी को कोई नुकसान हो रहा है और बल्कि इसमें फायदा ही फायदा है लोगों को। जिस तरीके से विपक्ष गलत तरीके से लोगों को भरमाने की कोशिश कर रहा है, गलत तरीके से उनको संदेश देने की कोशिश कर रहा है, तो विपक्ष की ये जो विफलता है इसको बताने का काम लोगों के बीच में करेंगे। और हमारा ये कार्यक्रम आज से 25 तारीख तक लगभग सभी बूथों पर, मंडलों में, जिलों में, तमाम विधानसभाओं में इसके प्रोग्राम लगेंगे। हमारे जो इंचार्ज बनकर के गए हैं वो इसका प्रचार प्रसार करेंगे। हल्द्वानी मुखानी थाना क्षेत्र के बैंक्वेट हॉल में 6 अप्रैल को 10वीं छात्रा से मिलने के बहाने दोस्त ने बुलाकर सामूहिक दुष्कर्म किया है। साथ ही मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है और इस मामले में 2 आरोपी फरार चल रहे हैं। साथ ही क्षेत्राधिकारी नितिन लोहनी ने भी बताया कि पीड़िता के परिवार की तरफ से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस 3 युवकों के खिलाफ पोस्को एक्ट सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश कर रही है। एक नाबालिग का पॉक्सो का मामला आया था जिसमें गैंगरेप का भी पुष्टि हुई थी मुखानी थाना क्षेत्र में। तो उसमें वहीं के बैंक्वेट हॉल में ये चीजें थी। इसमें एक अभियुक्त की अरेस्टिंग हो चुकी है, 2 अभी हमारी रेंज में जल्दी आ जाएंगे, उनको भी अरेस्टिंग कर ली जाएगी। और इसके साथ साथ आगे की जो भी जांच है, जो विवेचना है, वो सारा विश्लेषण हो रहा है। जैसे तथ्य आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई होगी। देखिए, मुझे लगता है बच्चों के साथ साथ अभिभावकों को भी अपने बच्चों के साथ कम्युनिकेशन गैप जो हो रहा है उसको थोड़ा सा कम करने की जरूरत है। इसके साथ साथ बच्चे जो हैं जरूरत से ज्यादा टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हो रहे हैं। तो एक महान हमारे साइंसदान थे, साइंटिस्ट थे, एल्बर्ट आइंस्टाइन, उन्होंने कहा था, फियर द डे व्हेन मैनकाइंड टेक्नोलॉजी वुड टेक ओवर द मैनकाइंड एंड दैट डे वुड स्टार्ट क्रिएटिंग अ जनरेशन ऑफ इडियट्स। तीस अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है और इस यात्रा को लेकर सभी विभाग अपनी तैयारियों में जुटे हैं। इसमें ट्रैफिक पुलिस भी अपनी तैयारियों को लेकर दावा कर रही है। यात्रा को लेकर ट्रैफिक निर्देशालय की तैयारी लगातार जारी है। ट्रैफिक निर्देशालय ने जाम की स्थिति को नियंत्रण करने के लिए 3 प्लान तैयार किए हैं, जिसमें जाम की स्थिति से निजात मिल सके।
आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ, अभी पिछले वीकेंड में, क्योंकि ये लॉन्ग वीकेंड पड़ा था हमारा, तो इसमें काफी संख्या में लोग आए थे। और यदि हम हरिद्वार से हम पहाड़ की तरफ मुनिकी रेती ऋषिकेश जाने वाले ट्रैफिक की ही बात करें, तो कल के पहले जो पिछले 2 दिनों में हमारी लगभग 90,000 गाड़ियां हमारी केवल ऋषिकेश मुनिकी रेती और लक्ष्मण झूला क्षेत्र के लिए हमारी एंट्री हुई, 90,000 गाड़ियां। और उनमें मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि 10% गाड़ियां जो पहाड़ के ऊपर जाने वाली होंगी और अन्य लोग वहीं उन्हीं इलाकों के लिए आई है। और उसके लिए हमने डाइवर्जन का प्लान भी हमने लागू किया था। उत्तराखंड बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा परिणाम आ गए हैं। हल्द्वानी के कुसुमखेड़ा स्थित हरगोविंद सुवैल इंटर कॉलेज में 10वीं के छात्र जतिन जोशी ने उत्तराखंड के अंदर टॉप किया है। उन्होंने 99.20% के साथ उत्तराखंड में और साथ ही हाई स्कूल की परीक्षा में प्रथम स्थान हासिल करके अपने माता पिता, अपने गुरुजनों का मान बढ़ाया है। जतिन जोशी ने अपनी इस सफलता का श्रेय अपनी माता पिता और गुरुजनों को दिया है। बोर्ड में 12th बोर्ड में मेरी 25th रैंक रही है स्टेट में। कौन सी क्लास में? क्लास 12 पीसीएम स्ट्रीम। ओके, किस तरह से क्रेडिट देंगे किसको अपनी सफलता का? डेफिनेटली स्कूल, क्योंकि टीचर्स ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था स्टार्टिंग से ही, एंड पेरेंट्स जिन्होंने स्टार्टिंग से बहुत ध्यान दिया था मुझ पे भी और मेरे भाई पे भी। अच्छा लग रहा है, क्योंकि कोई अगर मेहनत करता है, अगर वो सफल होता है तो सबको ही अच्छा लगता है। तो हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे बेटे ने ये मुकाम हासिल किया है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। अपनी सफलता का पूरा श्रेय अपने पेरेंट्स को और अपने टीचर्स को देना चाहूँगा। मैं घर पे सेल्फ स्टडी किया करता था, मैं कहीं कोचिंग में नहीं गया, तो मेरे को मेरे क्लास टीचर गोकुल सर है, वहाँ पर खड़े हैं, उनने साल भर गाइड किया, तो उसका श्रेय तो मैं उसी को देना चाहूँगा। बाकी तो बहुत खुशी हुई। अच्छा, कितनी? मैं लगभग 3 से 4 घंटा रोज पढ़ता था। 10th क्लास के एग्जाम दिए बोर्ड के, यूके बोर्ड, और मेरी 21वीं रैंक आई है 10th क्लास में। सबसे पहले तो अपनी मम्मी को, अपने भाई को, जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया घर में, और कभी भी मतलब मैं कोई भी गलती करती थी तो कभी भी मुझे ऐसे डांटा नहीं, समझा के सिखाया। और स्कूल में तो सारे टीचर्स, खासकर मेरी क्लास टीचर, जिन्होंने हमेशा सपोर्ट किया। अभी रिजल्ट आप ही लोगों के माध्यम से हमको प्राप्त हुआ है। हाई स्कूल में अपना बच्चा जतिन जोशी ने पूरे प्रदेश में टॉप किया है, और उसके अतिरिक्त 6-7 बच्चे और हैं, अभी रैंकिंग हो रही है। और इंटरमीडिएट में अपने 2 बच्चों ने 25th स्थान लेकर जतिन का 99.2 जी। ये बड़ी उपलब्धि है बच्चों के लिए भी, हमारे लिए भी, क्योंकि जिस प्रकार से हमने पूरे वर्ष भर एक प्लानिंग के साथ, मेहनत के साथ ये मेरिट में बच्चे कैसे आएंगे करके प्रयास किया था, उसका परिणाम आज है। गत वर्ष हम इंटरमीडिएट में टॉपर थे, स्टेट टॉपर, और इस बार मैंने अपने स्टाफ को चैलेंज किया था कि हम हाई स्कूल में टॉप नहीं कर पाए कई वर्षों से, इस बार हाई स्कूल में टॉप करना। और इस चैलेंज को स्वीकार करके हमारे पूरे स्टाफ ने और बच्चों ने और पूरे प्रदेश में इस प्रकार से पहला स्थान प्राप्त किया है। अत्यधिक हर्ष हो रहा है, अत्यधिक खुशी हो रही है। बहन, ये बहन है आप। ऋषिकेश में आवास विकास स्थित सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के छात्र आयुष रावत ने इंटरमीडिएट की परीक्षा परिणाम में 96.8% अंक प्राप्त करते हुए पूरे प्रदेश में तीसरा स्थान प्राप्त किया है, जबकि इसी कॉलेज की गौरी रतूड़ी ने 461 अंक प्राप्त कर 17वां स्थान, और साथ ही वंशिका ने 457 अंक प्राप्त करके 21वां स्थान प्रदेश में प्राप्त किया है। साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि इसके अलावा हाई स्कूल में भी अभिनव राणा ने 471 अंक प्राप्त करके 24वां, और शिवम नेगी ने 470 अंक लाकर 25वां स्थान प्राप्त किया है। मेरे 484 आए आउट ऑफ 500 एंड 96.81% मैंने वॉट करी है उत्तराखंड बोर्ड में। सर, इसका श्रेय मैं अपने परिवार को दूंगा, अपनी सेल्फ स्टडी और अपने टीचरों को दूंगा। अगर वो नहीं होते तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता सर। और हमारे परिवार में बहुत खुशी है, और हम उन सब की वजह से ये सब मैं पा पाया हूँ, तो सर उनको सबसे बड़ा मैं श्रेय देना चाहूँगा।
और मैं अपनी मेहनत पे बिलीव करता हूँ और सबकी मेहनत पे। मेरा खुद का परीक्षा परिणाम नहीं है सर, ये पूरे परिवार का और पूरे टीचरों का परीक्षा परिणाम था। आज ये निकला है तो सबको बहुत खुशी है। मुझसे ज़्यादा मेरे पेरेंट्स को बहुत खुशी है, इसलिए मैं उनको सबसे बड़ा श्रेय दूंगा। तो मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मेरा गोल इंजीनियर बनने का है। उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ ने बॉर्डर पर तैनात सेना के जवानों, भूतपूर्व सैनिक और अर्धसैनिक बलों के जवानों और पुलिस पेंशनर के कल्याण के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं, ताकि इन सभी की कोई भी समस्या हो उसका पुलिस के स्तर से हल किया जा सके। ये नोडल अफसर मुख्यालय के भी हैं, इनके बारे में भी अवगत कराया जाएगा और साथ ही डीजीपी ने भी पेंशन से संबंधित समस्याएं, चिकित्सक सहायता, परामर्श सेवाएं एवं वेलफेयर गतिविधियों को समयबद्ध ढंग से संचालित करने के निर्देश दिए हैं। ये हमारा प्रदेश इस बात के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ बहुत अधिक संख्या में हर परिवार से कोई ना कोई नाता जिसका जुड़ा रहता है, सेना से, अर्धसैनिक बलों से, पुलिस से, और इनमें से कई जवान अपने परिवारों से दूर बॉर्डर पर, सीमा पर सुरक्षा में अपना ड्यूटी करते हैं। और इसलिए हमारा ये दायित्व बनता है कि इनके जो घर परिवार हैं, उनसे रिलेटेड जो कोई समस्याएं हैं, उनका त्वरित निराकरण हो। हमें लगातार ऐसे मामले प्राप्त होते हैं जिनको हम उन पर कार्रवाई करते हैं। और हमारे जो पुलिस पेंशनर्स हैं, बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के। गढ़वाल के प्रथम बैरिस्टर मुकुंदी लाल, जिन्हें गढ़वाल कमिश्नरी का जनक कहा जाता है, कोटद्वार के नगर निगम की पार्किंग में सालों से उनकी प्रतिमा को धूल फाक रही है। उत्तराखंड जन अधिकार मंच ने आदमकद प्रतिमा को कोटद्वार कोर्ट परिसर में स्थापित करने की मांग की। मंच के अध्यक्ष आशाराम ने मांग करते हुए कहा कि बैरिस्टर मुकुंदी लाल राष्ट्रवादी व्यक्तित्व के धनी थे, जो कि गढ़वाल के प्रथम बैरिस्टर भी हैं, और लिहाजा उनकी आदमकद प्रतिमा को कोर्ट परिसर में स्थापित किया जाए। जैसे हमारे बैरिस्टर साहब की मूर्ति यहाँ बेकार पड़ी है, मैं चाहूंगा कि उसको न्यायालय में, कोटद्वार न्यायालय में स्थापित किया जाए। सभी लोगों से मेरा ये अनुरोध है। बैरिस्टर साहब देखिए, मैं कह रहा हूँ उत्तराखंड के सबसे पहले बैरिस्टर हुए हैं, जो कि सम्मानित पद है और सम्मानित पोस्ट पे रहे हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि यहाँ उनकी जो मूर्ति प्रतिमा है उसको कोटद्वार न्यायालय में स्थापित किया जाए, जिससे कि हमारे एसोसिएशन, बार एसोसिएशन के लोग हैं, वो भी इसमें अग्रिम भूमिका निभाएं और इसको वहीं स्थापित करने की कृपा की जाए। आपदा के लिहाज से उत्तराखंड बेहद संवेदनशील राज्य है। बरसाती मौसम में जगह जगह आपदा की स्थिति पैदा हो जाती है। इससे निपटने के लिए तमाम विभागों ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन ने जानकारी दी कि सीएम के निर्देश पर इसको लेकर बैठक हुई और 24 तारीख को मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। इसमें आपदा से कैसे निपटा जाए, इसकी तैयारी की जाएगी। देखिए, अभी कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी जनपदों के साथ में, सभी विभागों के साथ में डिटेल में बैठक की है। डिटेल में निर्देश दिए गए हैं सभी विभागों को और समय सीमा बताई गई है। वो समय सीमा में काम विभाग कर रहे हैं। कहीं इक्का दुक्का अगर कोई कमी है तो उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के बड़े ही स्पष्ट निर्देश हैं कि यात्रा शुरू होने के पहले जो भी कार्य हैं यात्रा से संबंधित उसको पूरा कर लिया। राजधानी देहरादून के जिलाधिकारी सबिन बंसल की अध्यक्षता में ऋषिपाणा सभागार कलेक्ट्रेट परिसर में रेखीय विभाग, नगर निगम, स्वास्थ्य सहित अन्य संबंधित विभागों और आला अधिकारियों के साथ जनपद में डेंगू मलेरिया से बचाव रोकथाम संबंधी समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में बीमारियों के रोकथाम के लिए कारगर कदम उठाने के लिए जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया है। ऑनरेबल सीएम के स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस हैं कि हमको प्रिवेंटिव सर्वेलेंस और जो हमारी प्रिवेंटिव एक्टिविटीज हैं, चाहे वो सोर्स रिडक्शन हो, लार्विसाइडल स्प्रेज हो या फिर हमारे फॉगिंग हो,
डोर टू डोर जाके लोगों को समझाना हो हमारी जॉइंट टीम्स द्वारा, जिसमें अर्बन आशाज, हमारे नगर निगम के ग्राउंड कर्मचारी और हमारे अर्बन एरिया के अमीन, पटवारी, ये सब लोगों का दायित्व है, इंक्लूडिंग हमारे सम्मानित वार्ड मेंबर्स का, कि प्रथमतः तो लोगों में जानकारी का अभाव नहीं होना चाहिए कि उनको किस तरह से खुद को और अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करना है। और सेकंड पहलू आता है कि हमें सोर्स रिडक्शन के ऊपर किस तरह से प्रहार करना है। तो सोर्स रिडक्शन के लिए चाहे वो मैन मटेरियल मशीनरी है, उसके लिए निगम और हमारे चिकित्सा विभाग को एडिक्वेटली डिटेक्ट कर दिया गया है कि संसाधनों के अभाव में उनके कोई भी वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंदुओं पर हुई हिंसा और उनके पलायन को लेकर हिंदूवादी संगठनों ने देशव्यापी प्रदर्शन करते हुए बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग की है। इसी क्रम में विकासनगर तहसील में भी विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल सहित अन्य हिंदूवादी संगठनों ने बंगाल में हो रही घटनाओं की तीखी निंदा करते हुए इसका जिम्मेदार बंगाल की ममता सरकार को बताया, साथ ही विरोध प्रदर्शन किया। हिंदूवादी संगठनों ने राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन तहसील प्रशासन को सौंपा है। बड़े दुख का दिन और इस हिंदू समाज के लिए दुर्भाग्य का दिन है। जिहादियों द्वारा लगातार हिंदू का उत्पीड़न बंगाल में देखने को मिल रहा है और ममता बानो वहां पे उनको पूरा संरक्षण दे रही हैं। और जिन हिंदू समाज का वहां पर उत्पीड़न किया जा रहा है, जिनकी हत्याएं की जा रही हैं, जिनके बलात्कार किए जा रहे हैं, उनको मिलने के बजाय ममता बानो वहां जिहादियों से मिल रही है और मस्जिदों में जाकर के उनका गुणगान कर रही है। उस ममता बानो सरकार को बर्खास्त करने के लिए आज हमने महामहिम राष्ट्रपति जी को चारधाम यात्रा शुरू होने में चंद दिन ही शेष बचे हैं, जिसको लेकर चारधाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के वाहनों के लिए ग्रीन कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। देहरादून आरटीओ प्रवर्तन डॉक्टर अनीता चमोला ने बताया कि हमारे सभी कार्यालयों में ग्रीन कार्ड जारी कर दिए गए हैं और ग्रीन कार्ड से संबंधित यात्रियों की जो भी सुविधा देनी होती है वे सभी कार्यों को शुरू कर दिया गया है। कार्यालयों में हमारे सभी कार्यालयों में ग्रीन कार्ड जारी किए जाते हैं। तो ग्रीन कार्ड से रिलेटेड फैसिलिटीज और जो सुविधाएं हमें देनी है वाहन स्वामियों के लिए, वो हम अपने स्तर से सभी कार्यालयों में शुरू कर चुके हैं और 11 तारीख से तो सभी कार्यालयों में ग्रीन कार्ड बनना शुरू भी हो गया है। इसके बाद आगामी सप्ताह में हमारे जितने भी चेक पोस्ट हैं यात्रा प्रारंभ होने से पूर्व वो भी संचालित हो जाएंगे। साथ ही जनपद देहरादून की रानी पोखरी थाना पुलिस ने एक चोर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से पुलिस ने चोरी हुई एक बाइक बरामद की है। आरोपी को पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है और जनपद देहरादून के पुलिस कप्तान अजय सिंह ने बताया कि रानी पोखरी थाना क्षेत्र अंतर्गत बीते रोज एक बाइक चोरी होने का मामला सामने आया था। हरिद्वार हर की पौड़ी के सामने नशे में धुत महिला ने सड़क को तमाशा घर बना दिया है। दरअसल शराब के नशे में महिला ने अजीबोगरीब हरकतें करने लगी और वहीं कई श्रद्धालु और साथ ही यहां पर स्थानीय लोग महिला की हरकतों से काफी ज्यादा परेशान नजर आए। हद तो तब हो गई जब महिला ने सड़क से गुजर रहे एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी को भी नहीं बख्शा। धर्मनगरी जैसे संवेदनशील और धार्मिक स्थल पर इस तरह की नशे और हंगामे ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। फिलहाल पुलिस वीडियो की जांच कर रही है। हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से संचालित 18 मदरसों को सील कर दिया है। इस कार्रवाई पर प्रतिक्रिया देते हुए उत्तराखंड मंडी परिषद के अध्यक्ष अनिल कपूर डब्बू ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में अवैध गतिविधियों को बढ़ावा मिला और इन्हीं दिनों में इन मदरसों का संचालन शुरू हुआ। साथ ही धामी सरकार ने प्रशंसा करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार हमेशा वैध कार्यों को बढ़ावा देती है।
बाद उसका नतीजा जगह कब्जे हो गए, जगह जगह चीजें हो गई। सरकार ने नियम बनाए हैं, उस वैध तरीके से वो काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। अब अवैध तरीके से आप मदरसे चला रहे हैं और उनमें किस प्रकार की शिक्षा दे रहे हैं इसका कोई पता ही नहीं है। वैध होता है तो सरकार को पता रहता है कि यहाँ शिक्षा दी जा रही है, यहाँ क्या काम किया जा रहा है। तो अवैध कामों को मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की और केंद्रीय सरकार करता है, विशेष रूप से धामी जी और योगी जी, उत्तर प्रदेश में योगी जी, उत्तराखंड में धामी जी, उन्होंने तो विशेष रूप से कहा कि किसी भी प्रकार अवैध रूप से जो भी चीजें होंगी उनको बंद किया जाएगा। डेमोग्राफी चेंज पर सरकार ने साफ कह रखा है, हम किसी को परेशान करने की नीयत नहीं है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंदू परिवारों के साथ हो रहे अत्याचार को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का शव यात्रा निकालते हुए पुतला दहन किया है। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद के नगर अध्यक्ष राजेंद्र ने कहा कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी सरकार को बर्खास्त कर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। जो पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद में और सबसे ज्यादा जो प्रभावित एरिया हुआ है मालदा हुआ है, वहां पर जो ममता सरकार है उन्होंने जिहादियों को इतना बढ़ावा दिया है कि वहां पर पलायन करने के लिए मजबूर हो गए हैं। अपने हिंदू जितने भी हिंदू परिवार है, लगभग 500 हिंदू परिवार है, वहां से पलायन के लिए मजबूर हो गए हैं। तो हम पूरा विश्व हिंदू परिषद पूरे भारतवर्ष में देशव्यापी आंदोलन आज 19 तारीख को कर रहा है और महामहिम राष्ट्रपति महोदया को एक पत्र प्रेषित कर रहा है अपने एसडीएम महोदय के द्वारा, तहसीलदार महोदय के द्वारा, डीएम महोदय के द्वारा कि वहां पर जल्द से जल्द राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और अपने हिंदुओं की रक्षा वहां पर अतिशीघ्र की जाए। कि वहां सबसे पहले तो हमें फौज भेज देनी चाहिए और उसके बाद वहां राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, क्योंकि पता नहीं हमारी कितनी चीजें न्यूज में आ रही हैं और कितनी चीजें से हमें अवगत हो रहे हैं और या कितनी चीजें नहीं हो रही हैं, क्या चीजें पीछे से हो रही हैं और कितनी चीजें हमें सुनने को मिल रही हैं। ये चीजें तो हम जानते नहीं, जो चीजें दिखाई दे रही हैं चुन चुन के वही चीजें हमें पता चल रही हैं। तो वहाँ जल्द से जल्द राष्ट्रपति शासन लागू हो जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है, परंतु जो बंगाल है, बंगाल में जो है सरकार, पश्चिम बंगाल में जो सरकार है वो ममता बनर्जी की सरकार है और वहां पे जो है आज कई वर्षों से, जब तक इनकी सरकार रही है, कई वर्षों से ऐसा देखा गया है उनकी सरकार आने पर हिंदुओं के ऊपर जो प्रार्थना और उनके साथ जो टॉर्चर किए जाता है, घर फूंक देना, उनके साथ जो है बहुत ही निंदनीय काम जो हिंदुओं के साथ वहां हो रहा है, जो परिस्थितियों का सामना हिंदू लोग वहां कर रहे हैं बंगाल में, वो जो है कल्पना के बाहर है। हम लोग यहाँ बैठ के सोच भी नहीं सकते हैं। और मीडिया वालों हरिद्वार जनपद के मंगलौर विधानसभा से कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने आपको बताते चले कि बीकेटीसी की संपत्ति की जांच का मामला उठाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता लाने के लिए अमेंडमेंट लगातार एक्ट लाती है और जबकि बद्री केदार मंदिर समिति के पास कई संपत्ति इसकी जांच नहीं कर रही है। इसको लेकर वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष और बीजेपी नेता शादाब शम्स ने कहा कि बीकेटीसी ने वक्फ बोर्ड की तुलना नहीं की जा सकती है। राजनीतिक रोटियां सेकने आ जाते हैं। अगर कांग्रेस के विधायक धर्म वर्सेस धर्म की बात करते हैं, उनसे पूछे, वो अगर बीकेटीसी का मुकाबला आप वक्फ बोर्ड से नहीं कर सकते, बीकेटीसी का मुकाबला आप मेरे कलियर शरीफ से कर सकते हैं, दरगाह कलियर, उसके पास भी। खबर बद्रीनाथ से है, जहां पर सोशल मीडिया पर आजकल फिल्म जगत की अभिनेत्री उर्वशी रौतेला का बयान सामने आ रहा है। जहां पर आपको बताते चलें कि इस वायरल वीडियो में फिल्म जगत की अभिनेत्री उर्वशी बद्रीनाथ धाम में स्थित पौराणिक ऐतिहासिक उर्वशी माता का मंदिर को लेकर नाम पर अपना मंदिर बता रही हैं। जिस वायरल वीडियो में उर्वशी रौतेला कह रही हैं कि जो बद्रीनाथ धाम में स्थित उर्वशी माता का मंदिर है, जहां सिर्फ और सिर्फ मेरे नाम की पूजा अर्चना की जाती है। तमाम प्रकार के बयानबाजी सोशल मीडिया के माध्यम से अभिनेत्री उर्वशी रौतेला पर भी कर रहे हैं और बड़ी बात तो ये है कि अब इस अभिनेत्री उर्वशी रौतेला की बयानबाजी पर तमाम बद्रीनाथ के रहने वाले लोगों में काफी आक्रोश देखा गया है। सोशल मीडिया पे एक खबर बड़ी तेज चल रही है। उर्वशी रौतेला कोई अभिनेत्री है और बद्रीनाथ में अपने नाम का मंदिर होने की बात कर रही है। ये बात बिल्कुल गलत है। उर्वशी मंदिर बद्रीनाथ में है, लेकिन उर्वशी भगवती सती जो भगवान
शंकर की पत्नी थी, उनके शरीर के कई अंग नहीं, उत्तराखंड में ऑलरेडी मेरे नाम का मंदिर है, उर्वशी मंदिर। आप बद्रीनाथ के टेम्पल के मंदिर के दर्शन करने जाओगे ना, उसके ठीक बाजू में देयर इज अ टेम्पल कॉल्ड उर्वशी। आपके नाम का? हाँ, उर्वशी मंदिर वहाँ पे है। मैंने आपके लिए डेडिकेटेड है? हाँ, उर्वशी मंदिर वहाँ पे है। लाइक लिटरली। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।